नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या जस्टिस बी आर गवई की मां को आरएसएस के कार्यक्रम में जाना चाहिए? क्या जस्टिस बी आर गवई को लुभाने की कोशिश कर रहा है आरएसएस? दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। कहते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में टेंशन तनाव बना रहना चाहिए और खास तौर पर न्यायपालिका को किसी से याराना और दोस्ताना नहीं निभाना चाहिए। न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को भी इस पूरे मामले से सचेत रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर किसी थाने में किसी दरोगा की नियुक्ति हो जाए तो लोग लुभाने की कोशिश करने लगते हैं। वो तो सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई हैं। लेकिन दोस्तों, ये खबर सामने आने के बाद दो तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और शायद विजयदशमी के दिन जस्टिस बी.आर. गवई की मां आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल भी हो जाए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जस्टिस बी.आर. गवई जज है और उनका पूरा परिवार उनसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जस्टिस बी.आर. गवई की मां को आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। हम सभी लोगों को मालूम है कि आरएसएस बीजेपी से अलग नहीं है, आरएसएस से ही बीजेपी का जन्म हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरएसएस भी राजनीतिक संगठन आप लोग मान सकते हैं। वैसे तो सामाजिक संगठन है आरएसएस, लेकिन वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो शायद उसे आप लोग एक राजनीतिक संगठन भी कह सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या जस्टिस बी.आर. गवई की मां सच में आरएसएस के कार्यक्रम में जाएंगी? खबर भी सामने आ गई है, हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को भी देख लीजिए। लिखा है कि हम हमारी विचारधारा, मां को आरएसएस कार्यक्रम के न्योते पर क्या बोले सीजीआई गवई के भाई। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई का तो शायद कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई के भाई का बयान सामने आ गया है। और जस्टिस बी.आर. गवई के भाई ने क्या कहा है वो हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा है, साल 1925 में विजयदशमी के दिन स्थापित आरएसएस गुरुवार को अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलनों सहित कई ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे और महाराष्ट्र में जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में जस्टिस बी.आर. गवई की मां को शामिल किया जाएगा। देखिए, यहां पर लिखा है, सीजीआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की मां कमलताई गवई को मिले आरएसएस के कार्यक्रम के न्योते पर चर्चाएं जारी हैं। उन्होंने न्योता स्वीकार भी कर लिया है। अब उनके इस कदम का सीजीआई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई ने बचाव किया है। उन्होंने साफ किया है कि राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। संघ ने कमलताई को 5 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि की सूची में शामिल भी किया है। अब दोस्तों, बात यह है कि मुख्य अतिथियों की सूची में शामिल भी किया गया है। 5 अक्टूबर को संघ के इस कार्यक्रम में जस्टिस बी.आर. गवई की मां कमलताई शायद शामिल भी हो सकती हैं। और जस्टिस बी.आर. गवई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई ने इस मामले में बचाव किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। अब दोस्तों, इस लाइन को शायद आप लोग समझ सकते हैं कि राजनीतिक और व्यक्तिगत जो मतलब संबंध है वो अलग हो सकते हैं। अब आगे पढ़िए, यहां पर लिखा भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कमलताई के बेटे डॉक्टर राजेंद्र गवई ने कहा, मेरी मां को अमरावती में 5 अक्टूबर को होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है और मेरी मां ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। 5 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम नहीं है। विजयदशमी का मुख्य कार्यक्रम नागपुर में 2 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। अब यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई ने कहा कि 5 अक्टूबर को होने वाला कार्यक्रम ये मुख्य कार्यक्रम नहीं है। विजयदशमी का मुख्य कार्यक्रम नागपुर में 2 अक्टूबर को किया जाएगा, तो इसीलिए ये कार्यक्रम कोई मुख्य कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक रिश्ते अलग अलग होते हैं। हमने किसी भी हाल में अपनी विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ा है, हमारी विचारधारा मजबूत है। साल 1925 में विजयदशमी के दिन स्थापित आरएसएस गुरुवार को अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलनों सहित कई कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियां जारी हैं। पीटीआई भाषा के अनुसार सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री बुधवार को संगठन के शताब्दी वर्ष समारोह की पूर्व संध्या पर आरएसएस के
सर कार्यवाह दत्तात्रेय होशबोले की उपस्थिति में स्मारक डॉक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आरएसएस के निस्वार्थ सेवा और अनुशासन की प्रशंसा की थी और कहा था कि उसके स्वयंसेवकों में राष्ट्र प्रथम हमेशा सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों बात यह है कि आरएसएस विजयदशमी के दिन अपने 100 साल पूरे कर लेगा और 100 साल के उपलक्ष्य में आरएसएस बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में करना चाह रहा है, यानी कि हर जगह पर आरएसएस ये कार्यक्रम करेगा। तो इसी कार्यक्रम में जस्टिस बी.आर. गवई की मां भी शामिल हो रही है, लेकिन इसमें इतना बवाल, इतना विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, आरएसएस विवादों में जरूर रहता है, आरएसएस पर लोग टिप्पणियां करते हैं, आरएसएस को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसे में आरएसएस का नाम भी आ जाए तो लोगों में थोड़ी सी मतलब तकलीफ हो ही जाती है। इसीलिए शायद जस्टिस बी.आर. गवई की मां को रोका जा रहा है। बहुत ऐसे यूजर्स हैं जो लोग कह रहे हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई की मां को आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनका बेटा देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज है। तो लोग यही समझेंगे कि सीधे जस्टिस बी.आर. गवई को नहीं बल्कि उनके परिवार वालों को आरएसएस लुभाने की कोशिश कर रहा है। मतलब लोगों की सोच है, अपने अपने हिसाब से कुछ भी वो सोच सकते हैं, लेकिन ठीक है, कार्यक्रम है, न्योता मिला है तो जाना भी कोई बुरा नहीं है, चले जाना चाहिए। लेकिन अब ये देश है, जनता है, जनता का मूड क्या है ये तो जनता ही जाने। इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जस्टिस बी.आर. गवई की मां को आरएसएस के कार्यक्रम में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, जाना ठीक भी है या फिर नहीं है, क्या इससे जस्टिस बी.आर. गवई की छवि पर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। कई तरीके के सवाल लोग लगातार पूछ रहे हैं, कुछ लोग इसका जवाब भी दे रहे हैं। और अगर मेरा मतलब जवाब लेना चाहते हैं तो भाई ठीक है, कार्यक्रम में जाना चाहिए, न्योता मिला है। तो राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों में भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो आपस में मतलब वो लोग संबंध रखते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, और राजनीतिक द्वेष एक अलग बात है। लेकिन हाँ, आरएसएस की विचारधारा, शायद समाज की विचारधारा, कुछ समाज, पूरे समाज की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे समाज है जिनकी विचारधारा से आरएसएस की विचारधारा अलग है, इसीलिए वो समाज आरएसएस को पसंद नहीं करता। कुछ ऐसे समाज है जो आरएसएस की विचारधारा के हैं और आरएसएस को पसंद करते हैं। तब मामला ये यहां पर फंसता है। अब जस्टिस बी.आर. गवई की मां को खुद समझना चाहिए कि जो संगठन अक्सर विवादों में रहता है उस संगठन के कार्यक्रम में जाना उचित है या फिर नहीं, ये जस्टिस बी.आर. गवई, उनका परिवार जरूर इस पर विचार करे। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।